अष्टावक्र और राजा जनक के बीच की चर्चा अद्वैत वेदांत की एक गहन व्याख्या मानी जाती है। यह संवाद अष्टावक्र गीता में वर्णित है, जो कि ज्ञान और सत्य की खोज का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस संवाद में गुरु अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। प्रारंभिक प्रसंग राजा जनक सत्य की खोज में थे। वे जीवन, आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे। उन्होंने कई ज्ञानी और संतों से चर्चा की, परंतु उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः वे अष्टावक्र के पास पहुंचे, जिनकी प्रसिद्ध एक आत्मज्ञानी गुरु के रूप में थी। पहला संवाद, सत्य की प्रकृति। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे प्रभु, सत्य क्या है और मैं इसे कैसे जान सकता हूँ? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सत्य को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम कौन हो। यह शरीर, मन और बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो। जब तुम इन भौतिक पहचान से ऊपर उठ जाओगे, तभी सत्य प्रकट होगा। अष्टावक्र ने यह भी कहा, तुम जो देख रहे हो वह माया है। यह संसार अस्थायी है और सत्य वह है जो शाश्वत है। सत्य वह है जो कभी न बदलने वाला है। दूसरा संवाद, आत्मा और संसार। राजा जनक ने कहा, यह कैसे संभव है कि मैं आत्मा हूं जबकि मैं यह शरीर और मन महसूस करता हूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जैसे एक व्यक्ति सपने में अपने आप को अनेक रूपों में देखता है, वैसे ही यह संसार केवल तुम्हारे चित्त की एक रचना है। तुम इस संसार में नहीं हो। हाँ, संसार तुम में है। आत्मा अनंत है, अविनाशी है और सबके परे है। उन्होंने समझाया कि आत्मा को जानने के लिए राजा जनक को अपने मन की अशांति और वासनाओं को त्यागना होगा। तीसरा संवाद, आत्मज्ञान का अनुभव। राजा जनक ने पूछा, मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं? अष्टावक्र ने एक सीधा उत्तर दिया, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को इस विचार से मुक्त करो कि तुम यह शरीर, मन या अहंकार हो। जैसे ही तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे, आत्मज्ञान स्वतः प्रकट होगा। राजा जनक ने गहराई से ध्यान किया और अष्टावक्र की बातों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, क्या आत्मज्ञान में संसार से विरक्ति आवश्यक है? अष्टावक्र ने स्पष्ट किया, विरक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार के प्रति अपने लगाव और मोह को त्यागना है। जब तुम अपने भीतर के शुद्ध चेतना को पहचान लोगे, तब संसार और आत्मा के भेद का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अंतिम अनुभव, जनक का आत्मज्ञान। राजा जनक ने ध्यान करते हुए अपने भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव किया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं जान गया कि मैं वही शुद्ध चेतना हूँ। मैं न यह शरीर हूँ, न मन। मैं शाश्वत, अनंत और अद्वितीय हूँ। अष्टावक्र ने कहा, यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। अब तुम ब्रह्म हो और यह सत्य है। निष्कर्ष, अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद यह सिखाता है कि सत्य का ज्ञान बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा में है। आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह अपनी सच्ची पहचान को समझने का अनुभव है। माया, अहंकार और अज्ञानता को त्याग कर कोई भी इस सत्य को प्राप्त कर सकता है।